ख़ास मुद्दे की बात करने वाली हूँ जो कि कमेंट के ऊपर है। और मैं अपने ससुराल में जब थी तो वहाँ पे मतलब जो दिक्कत जो कष्ट होती थी, मैं कष्ट से ही ये सोशल मीडिया पे आई हूँ। तो आज मैं कमेंट के बारे में बताने वाली हूँ कि मैं तो पहले ही बताती थी जब मैं अपने ससुराल में भुस्सा घर कर रही थी। मेरी प्रेगनेंसी की 9वां मंथ है बस। अब आज कल जब डिलीवरी हो जाए भगवान ऊपर वाला जाने, मैं तो जानती नहीं हूँ क्योंकि किसी के हाथ की है नहीं। तो मैं आज खास बात करने वाली हूँ कि कहते हैं लोग कि तुम घना जंगल में क्या करती हो। तो फ्रेंड, हमको घना जंगल में ही मिलेगा, शरण तो कहाँ रहूँगी। हम गरीब हूँ, हमको शहर में रूम लेकर रहने का जगह नहीं है। रुपया पैसा रहेगा तब ना रूम लेकर के बड़े शहर में मतलब लेंगे, वहाँ रहेंगे। हमको उतना ही रुपया है जहाँ कि मैं जंगल के बगल में थोड़ा सा का झोपड़ी लेकर के रह पाऊँ। तो वही ली हूँ क्योंकि किसी तरह जान बचे तो लाख उपाय। इसीलिए मैं आई हूँ। देख सकते हैं घर वहाँ है, उसी घर में रहती हूँ। और थोड़ा सा परेशानी भी है, प्रेग्नेंट हूँ और थोड़ा गर्मी भी है उसमें। छोटा घर है, गर्मी भी लगती है, उससे तबीयत वगैरह सब खराब हो जाता है। पर टेंशन तो नहीं होता है ना। टेंशन का मतलब है कि अगर हम शहर में चले जाएंगे फ्रेंड, आप लोग कहते हैं कि घना जंगल में ऐसा में क्या करने के लिए गई हो, तो हम कुछ नहीं करने गए हैं फ्रेंड। अपनी ज़िंदगी को जो है कि जैसे अभी है डिलीवरी के समय, तो इसमें हमको अच्छे से अच्छे मतलब रिलैक्स महसूस होना चाहिए। वहाँ पे ना खाना मिलता था ना हमको चैन मिलता था। खाना पीना बना के लेट जाते थे, अब ना उठ पाना ना बैठ पाना। थोड़ा सा उठ पाओ तो काम करो, थोड़ा बैठ पाओ तो काम करो। खाना खाओ या ना खाओ किसी को कोई मतलब नहीं रहता था। इसके वजह से, यही सब वजह से हम थोड़ा सा अपना रिलैक्स महसूस करने के लिए हम दूर हुए हैं। क्योंकि अगर वहाँ रहेंगे, अगर मुझे रिलैक्स महसूस नहीं होगी, हीमोग्लोबिन की कमी है तो मैं मर सकती हूँ। अब तो इसके बारे में तो नहीं बताऊंगी क्योंकि ये ऊपर वाले के हाथ का खेल है। क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो ऊपर वाला का ही हाथ का खेल है, मेरे हाथ का है नहीं। आपके हाथ का भी है, किसी के हाथ का नहीं रहता है। तो सभी कहते थे तो घना जंगल में क्या ही बताएं। यहाँ भी आए ना फ्रेंड, ऐसा जगह है कि मतलब डाटा ना वहाँ पे दिन रात लाइव भी चला लेती थी और अपने दिन में 2 वीडियो भी अपलोड कर लेती थी। फिर भी डाटा कोई मतलब इशू नहीं आता था कि डाटा नहीं है। यहाँ पे डाटा, सिर्फ डाटा खुला छोड़ देने के बाद और थोड़ा सा भी यूज नहीं करने के बाद भी बताता है कि 90% डाटा ख़त्म, डाटा है ही नहीं। क्या ही बताएं फ्रेंड, गला इतना दर्द करता है क्या ही बताएं। काहे कि ये देखिए बगल सब में कितना गंदगी जो है ना, उसके बाद पानी जमा हुआ है, गड्ढा है, उसका चापाकल का पानी पीते हैं ना, इससे लगता हो गया है। लेकिन क्या करें, कुछ समय की बात है। उसके बाद फिर जब मैं अच्छी हो जाऊँ, एक जान दो एक जगह है, अभी 2 जगह हो जाने के बाद फिर मैं अपना शरीर थोड़ा मेरा अच्छा तंदुरुस्त हो जाए तो फिर मैं उसी ससुराल में जाऊंगी जहाँ है। अपनी मेहनत करूँगी, मेहनत करके खाऊंगी और अपने बच्चे को अकेले मुझे पालना है। मुझे ना सास है, सास ससुर सब है, सब मुझे मारने वाली है पर मुझे देखने वाली कोई नहीं है, मुझे देखना अकेले ही है। तो फिर जाऊंगी तो फिर वहाँ का भी वीडियो आप लोगों के पास जाएगा। तो मैं यहीं पे आ गई हूँ। बहुत बड़ा बस बिट्टी है, इतना ना मच्छर काटता है फ्रेंड। और चारों बगल ये देखिए NH है इधर और इधर NH है। देखिए जहाँ जहाँ घुमाएंगे इतना सारा जंगल है कि जंगल ही जंगल, जहाँ जाएंगे जंगल ही जंगल, गैल इलाका जंगल ही है। फिर भी अच्छा है, जहाँ रहिए वहाँ का बड़ाई ही लीजिए, हमने तो यही सीखा है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरे लोकेशन। हमको तो कोई फ़र्क नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम NH के बगल में पूरा मतलब जंगल में रहती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं। मुझे हवा बहता है ना, देखिए कितना ठंडा ठंडा हवा बड़ा। जबकि घर में रहती हूँ तो पूरा गर्मी लगता है, जब ये जंगले में ही मतलब आ जाती हूँ तो पूरा ठंडा ठंडा हवा लगता है, पूरा महसूस अच्छा होता है, लगता है कि मुझे दवाई मिल रही है। तो कोई बात नहीं है, जिसे गलत बोलना है गलत बोले, जिसे अच्छा बोलना है अच्छा बोले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि हमारी ज़िंदगी है, हम कैसी हूँ मुझे पता होना चाहिए ना। ये नहीं है कि मुझे दुनिया क्या बोल रहा है, मुझे अच्छा रहेंगे ना तो दुनिया घूम फिर कर मुझे अच्छा बोलेंगे ही। क्या आप लोग सही में बोली ना,
तो अपने आप को सही रखना चाहिए। खुद गलत करेंगे तो ज़िंदगी में भुगतेंगे, अगर खुद सही करूँगी तो मैं ज़िंदगी में देखूँगी। तो इसलिए मैं भी गलत नहीं करना चाहती हूँ, आप लोगों के सामने अच्छे से। हाँ, ये बात है कि हम सोशल मीडिया पे आई हूँ मैं अपने ससुराल के प्रताड़ना, मार पछाड़, दिक्कत, कष्ट से ऐसे में नहीं आई हूँ। क्यों नहीं आई थी पहले मैं आपको बताती हूँ। मैं ग्रेजुएशन की हुई लड़की हूँ। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैं ससुराल में जब लगा कि पैसा कौड़ी का कमी है तो मैं बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दी, दूसरे के बच्चे को। सुबह में उठो, झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह, खाना पीना बना के अपने सास ससुर को खाना पीना डाल दो, नाश्ता वगैरह। उसके बाद 2 बजे से बच्चे को पढ़ाने के लिए निकलो, 12 फिर से वो खाना पीना को मतलब बर्तन वगैरह धो के बच्चे को पढ़ाने निकलो। पढ़ाने के बाद उसके बाद 2-3 घंटा को बच्चे को पढ़ाओ, उसके बाद फिर आओ। तो फिर आते थे, शाम वाला नाश्ता दे देते थे, फिर 2 घंटा जाते थे, मतलब 5 घंटा का ड्यूटी होता था। एक घंटा देंगे 5 जगह, तब ना 5,000 रुपया मंथ होगा। फ्रेंड देती थी तो मैंने सब पैसा तो ससुराल का होता है ना, जब लड़की नौकरी भी करती है तो पैसा ससुराल का होता है। तो मुझे लगा कोई बात नहीं है, ससुराल का ही होता है तो हम ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो सब पैसा लेता था तो दे देती थी। जब मेरी बूढ़ा वक्त आया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे खाना कुछ नहीं खाया जाता था, मैं बेहोश होकर गिरने लगी। 3 मंथ तक मतलब कुछ नहीं खाया जा रहा था। ट्यूशन पढ़ाने जाती थी फ्रेंड, और ना कुछ खाया जाता था, ना ही चावल देखने का मन करता था, ना मतलब ऐसा परिस्थिति हो गया कि मेरा जो है ना। तो फिर मैं क्या करती, पैसा मिला तो थोड़ी सी फल लाने के वजह से इतना ना मार पीट, झगड़ा झंझट, कपार कान सब फोड़ दिया। फल सिर्फ हम अपने पैसा का, जैसे 5,000 रुपया हुआ ना, 1,000 का फल ला लिए, 4,000 दे दिए, फिर भी इतना कपार कान फोड़ के मारपीट हुआ, सास देवर सब मिलके। मेरे पति मुंह देखने वाला, तो फिर हमको गुस्सा बढ़ा, हम ट्यूशने छोड़ दिए पढ़ाना। हम बोले कि रखो, अब झगड़े करेंगे घर में बैठ के। तो फिर झगड़ा करने से डिप्रेशन में आते मेरे सर के खूने ख़त्म हो गया, मेरे शरीर का सारा खूने ख़त्म हो गया। यही सब दुख झेलते उलते, और पब्लिक आप सबका ही वीडियो देख करके मुझे लगा कि बहुत जितने को दुख होता है वो आते हैं सोशल मीडिया पे सपोर्ट मांगते हैं, तो उसको मिलता है, तो क्या हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं दुख होकर के मैं सोशल मीडिया पे आई, और हम सोचे कि मर जाने से क्या होगा, मर जाएंगे तो किसी का कुछ थोड़ी ना जाएगा। मेरा बच्चा है एक, उसको थोड़ा सा तकलीफ़ होगा और कुछ तो नहीं होगा। तो इसलिए मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, और आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी हमारी हेल्प कीजिए। मैं जो सोच कर आई, इतनी कपार कान फोड़ने के बाद हीमोग्लोबिन देख सकते हैं, मेरी आँख सब कितना धस गया है, ब्लैक हो गया है। और कौन लड़की है जो कि अच्छे से ग्रेजुएशन की हुई लड़की और एक झोपड़ी को ली। और रीज़न क्या है कि मैं अपनी मेरी भाभियाँ लोग जो हैं जॉब वगैरह सब करती हैं, लेकिन हमारा कहना है मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो, मेरी वजह से किसी को कष्ट ना। अगर हम मायके जाएंगे 1 महीना 2 महीना रहेंगे तो फ्रेंड हमारे पास पैसा जो है वो आप समझ सकते हैं, वहाँ जाएंगे तो मेरी भतीजी वगैरह सब हैं, लाएंगे सभी खाएंगे वगैरह, हमारे पैसा ख़त्म हो जाएगा 2 मंथ में। यहाँ हम सोच समझ के खाएंगे, सोच समझ कर खाएंगे। मेरा बच्चा चला गया था रोड पे, इसलिए डांट रहा था, उसको देख लीजिए। एक ही है वही, उसके बाद दूसरा आने वाला है। तो हम इसलिए थोड़ा सा परेशान हैं। तो और आप लोग को कैसा लग रहा है हमारी सोच कि मैं अपने पैर पे खड़ा होना चाहती हूँ, और इतने दुख में आप लोगों के सामने मैं वीडियो पेश करती हूँ और एक अपडेट देती हूँ, अपनी मन की बात आपके सामने रख पाती हूँ। अपने भाई भौजाई माँ बाप के पास नहीं रख पाती हूँ, अपने पति के पास नहीं रख पाती हूँ, अब आपके सामने मतलब मोबाइल में रखती हूँ, आपके पास भेजती हूँ। देखिए मैं किस तरह से संघर्ष कर रही हूँ। और जो भी माता बहना है मेरी तरह ना मतलब कष्ट में है, वो भी घबराइए नहीं, मेरी तरह मेहनत कीजिए। मेहनत करने में कुछ नहीं जाता है। देख लीजिए मैं प्रेग्नेंट होने की वजह से कितना परेशानी पसीना पसीना हो गई हूँ। तो मैं ज़्यादा लॉन्ग कैसे बनाऊँ, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं हर अपडेट देती रहूँगी आप लोगों को, हर मुद्दा पे बताती रहूँगी क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। कहीं पे गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।